अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए तुर्किश ब्रेड की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। तो जिसके लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं, जिसमें आटा है, खमीर, अंडे, नमक, चीनी, ऑयल और मार्गारीन ऑयल शामिल है। तो ये सब चीज़ें हमने अब मिक्सर के अंदर डालनी है। तो सबसे पहले हमने खमीर डाल देना है। हाँ जी, खमीर डालने के बाद हमने इसके अंदर डालना है नमक, चीनी, हाँ जी, उसके बाद हमने इसके अंदर अंडे डाल देने हैं, फिर ऑयल डाल देना है और फिर हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो ये सब चीज़ें पहले डालने का मकसद ये है कि जो हमने इस खमीर डाला हुआ है, क्योंकि हमने इस बार खमीर का पाउडर इस्तेमाल किया है, तो ऑयल और अंडे और ये पानी वगैरह डालने का मकसद ये है कि खमीर इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, नरम हो जाए। उसके बाद एंड पे हमने इसके अंदर आटा डाल देना है। तो आटा डालने के बाद हमने मिक्सर को आहिस्ता आहिस्ता चला देना है, फिर आटा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, हमने अब मिक्सर को चला दिया है आटा तैयार करने के लिए। तो अब हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ जी, हमारा आटा तकरीबन तैयार होने को है अब। जी, अब हमारा आटा जो है तकरीबन तैयार हो चुका है। इस आटे को आपने ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं करना, मीडियम रखना है। हाँ जी, आटा तैयार हो चुका है। हमने इसको टेबल पे निकाल के रख दिया है। तो कम से कम हमने इसको 15 से 20 मिनट इसी तरह रख लेना है। इसको काम स्टार्ट नहीं करना, ब्रेड बनाना बाद में स्टार्ट करेंगे। 15-20 मिनट के बाद जो है आटा जो है, क्योंकि इसके अंदर हमने खमीर डाला हुआ है, तो इसलिए हमने 15-20 मिनट के बाद काम स्टार्ट किया है इसके ऊपर। क्योंकि खमीर का मकसद ये होता है कि जब खमीर किसी ब्रेड में डालते हैं तो उसके लिए 15-20 मिनट वेट करना पड़ता है, आटा क्योंकि नरम हो जाता है। फिर अगर आप फ़ौरन काम स्टार्ट करेंगे तो ये फिर ब्रेड अच्छी नहीं बनेगी, आटा सख्त हो जाएगा। तो हमने दोस्तों अब इसको काटने शुरू कर दिए हैं। मैं इसको कम से कम 70-80 ग्राम के हिसाब से काट रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहें तो इसको मैक्सिमम 160, 70, 80 ग्राम से हिसाब से भी काट सकते हैं। इससे छोटा भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको ब्रेड चाहिए। तो ये क्योंकि मीडियम साइज़ है, इसलिए मैंने इसको 80 ग्राम के हिसाब से काटा है। लेकिन आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से काट सकते हैं। हाँ जी, अब हमने इन सब ब्रेड को काट लिया, तकरीबन थोड़ी सी रह गई है। इससे अगला जो स्टेप आता है वो आता है मार्गारीन का। इसके अंदर हमने मार्गारीन डालना है। तो दोस्तों आप इसको घर में भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। हाँ दोस्तों, तो हमने आटे को काट लिया है। अब हम इसको गोल करेंगे। गोल करने के बाद इसके अंदर हमने मार्गारीन ऑयल डालना है। वो मार्गारीन को आपने क्या करना है, मार्गारीन को हमने नरम करके रख लिया है पहले से ही, क्योंकि मार्गारीन थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए हम उसको थोड़ा नरम कर लिया है। नरम करने के बाद जो है आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको गोल करने के बाद थोड़ा प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसके अंदर मार्गारीन डालेंगे, फिर हमने इसको फोल्ड करना है, फिर उसके बाद हमने इसको कोई शक्ल देनी है। जी, इन सब ब्रेड को हमने अब गोल कर लिया है। अब हम इसको जोड़ना स्टार्ट करेंगे। लाइनों में आपने सीधा सीधा जोड़ देना है। तो हाँ जी, इसको हम अब इस तरह प्रेस करके जोड़ रहे हैं।
और जोड़ने के बाद फिर हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे ऊपर से, और फिर हमने मार्गरीन डाल देना है। दोस्तों ये तुर्किश ब्रेड है, बहुत ही पॉपुलर चीज़ है ये तुर्किश लोगों के लिए। तो ये यहाँ पे हर जगह ये ब्रेड बनती है, मिलती है बेकरी वगैरह में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल, मतलब लोग लाइक करते हैं। तो आप एक बार घर में ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। चाय के साथ खाने वाली ये ब्रेड है। हाँ जी, तो हमने इसको अब जोड़ लिया है लाइन में। इस अगले स्टेप पे हमने इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद मार्गरीन डालेंगे। ये देखिए मार्गरीन हमने ऑलरेडी नरम कर लिया हुआ था पहले से ही। इसको मैंने हाथों से प्रेस करके मार्गरीन को मैंने अच्छी तरह नरम कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर अगर नरम नहीं करेंगे तो वो मार्गरीन जो है उसके साथ ये ब्रेड जो है फोल्ड नहीं कर सकती है, फट जाती है। क्योंकि हमने इसको फिर और लंबा करना है, शक्ल देनी है, तो इसलिए इसको मार्गरीन का थोड़ा नरम होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इसको मैंने नरम कर लिया था पहले से ही। हाँ जी, तो इन सब ब्रेड के अंदर हमने मार्गरीन डाल देना है। आपने अपने हिसाब से डालना है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि इसको हमने फोल्ड करना है, फिर हमने इसको हाथों से खोलना है। तो आपने नॉर्मल डालना है, जितना आपको समझ लग जाए कि ये मतलब इनफ है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये फिर ब्रेड जो है आप इसकी शक्ल नहीं बना सकते। थोड़ी भी नहीं डालना, मीडियम रखना है आपने अपने हिसाब से। जी दोस्तों, तो हमने सब जितने भी ब्रेड्स हैं पहले उनको गोल किया, फिर उनको प्रेस किया, उसके बाद हमने इनके अंदर सब के अंदर मार्गरीन डाल दिया है। ये देखिए आपने अपने हिसाब से मार्गरीन डाला कि ये ज़्यादा ना हो जाए ना कम हो। तो इसको देख के आपने भी ऐसे ही तैयार करना है। तो अगला स्टेप आता है इनको फोल्ड करने का। हमने इसको थोड़ा फोल्ड करके लंबा लंबा खींच लेना है, और इस तरह फिर इसको रख देना। हमने 15 से 20 मिनट इसको हमने फिर भी वेट करना है। उसके बाद अगला स्टेप हमने इसको शक्ल देने का आता है, क्योंकि इसके अंदर हमने मार्गरीन डाला है और ऑलरेडी हमने इसको एक बार फोल्ड किया हुआ है। अगर फ़ौरन काम स्टार्ट करेंगे तो ये क्योंकि लास्टिक की तरह हो जाता है, रबड़ की तरह, तो आटा इस तरह बन जाता है। इसलिए इसको थोड़ा 10-15 मिनट फिर वेट करेंगे। तो उसके बाद हमने जो है अगला स्टेप लेना है, क्योंकि ये ब्रेड स्टेप बाय स्टेप बनती है। अब हम आपको ये किस तरह फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके दिखाएंगे दोस्तों कि आपने किस तरह इसको फोल्ड करना है। देखें, अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, पहले हाथों से प्रेस कर देना उंगलियों से, फिर आपने इस तरह उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरह खींच लेना है उसको। ये देखें, तो आपने जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ आप ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही आसान है। हाँ जी, आपने इसको इस तरह लंबा लंबा कर लेना है। अब हमारा अगला स्टेप आता है इसको कोई शक्ल देने का। तो हमने ये सब ब्रेड जो है इनको फोल्ड कर लिया है। इसके अंदर मार्गरीन जो डाला हुआ था उसको डाल के हमने फोल्ड कर लिया है। तो अगला स्टेप आता है इसको शक्ल देने का। तो हमने 15 मिनट के बाद अब जो है काम दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी शक्ल कैसे बनाते हैं, ब्रेड को नमूना किस तरह का देते हैं। मैं आपको 2 किस्म की शक्ल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इसके 2 ही बनती हैं शक्ल।
वैसे अगर आप चाहें तो जिस किस्म का मर्जी डिज़ाइन बना लें, फोल्ड करके जिस तरह गोल करें चौड़ा करें बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको जो बेसिक डिज़ाइन है दो वो बना के दिखाता हूँ। एक हमने इस तरह फोल्ड करके दोनों को सेंटर में फोल्ड करके बनाया, तो दूसरा ये सिंपल है, दोनों कोनों को आपने मिला के जोड़ लेना है बस। तो ये दो डिज़ाइन बन गए हमारे। तो क्योंकि मुझे ये सिंपल डिज़ाइन चाहिए था, तो मैं बाकी जितनी ब्रेड हैं वो सिंपल डिज़ाइन बनाऊंगा। आपको मैंने एक दूसरा डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। तो आप जो है जो भी आपको आसान लगता है आप लोग घर में ये बना सकते हैं। हाँ जी, तो मैं इस तरह ये सब ब्रेड जो है एक ही डिज़ाइन से बना के फिर इनको ट्रे के अंदर जोड़ लेना है मैंने। तो अगला स्टेप आता है इनके ऊपर अंडे की जर्दी लगाने का। जी दोस्तों, मैं अब इन सब को साथ साथ ट्रे में जोड़ लूँगा इनको, और उसके बाद अंडे की जर्दी लगा के तो फिर उससे अगला स्टेप आता है इसको पकाना। तो दोस्तों, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपने इसको ओवन में पकाना है तो उसके लिए आपने इसको कम से कम 40 मिनट बाहर रखना है, इसको फ़ौरन ओवन में नहीं डालना। अगर फ़ौरन ओवन में डाल लेंगे तो ये जब पक के निकलेगी बाहर तो ये थोड़ी हार्ड होगी, इसका वो मज़ा नहीं आएगा जो होना चाहिए। इसलिए आपने 40 मिनट वेट करना है कम से कम। हाँ जी, तो हमने अब जोड़ लिए हैं सारी ब्रेड ट्रे के अंदर जोड़ लिए हैं सब। अब अगला स्टेप आता है अंडे की जर्दी लगाने का। तो ये मैं आपके लिए 4 पीस डेमो आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। ये इसको मैं ओवन में पकाऊंगा और बाकी जो है मैंने फ्रिज में रख देनी है। हाँ जी, तो इनको अब सबको अंडे लगाएंगे, अंडे की जर्दी लगा के तो उसके बाद जो है इसके ऊपर अगर आपके पास तिल है या कलवंजी है, ये दो चीज़ें आप फेंक इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को मिक्स किया हुआ है, कलवंजी भी डालनी है और मैं तिल भी डालनी है इसके ऊपर। तो अंडा लगाने के बाद मैंने इनके ऊपर दोनों डाल देने हैं और उसके बाद मैंने इसको 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद ओवन में डाल लेना है। ओवन में डालने से पहले आपने ओवन को अच्छी तरह गर्म कर लेना है 180 के टेम्परेचर से, और ये ब्रेड जो है 10 से 11 मिनट में तैयार हो जाती है। ज़्यादा जलानी नहीं है, 10 मिनट इनफ है या 11 मिनट, और 180 के टेम्परेचर पे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड पे मैं रेसिपी भी शेयर कर दी है, वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये ब्रेड की रेसिपी कैसी लगी है। जी, अब हमने अंडे लगा लिए हैं और अब हम इसके ऊपर तिल डालेंगे और कलवंजी डालेंगे। ये देखें, मैंने दोनों मिक्स कर लिए थे इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठे डाल दिया। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन है और बहुत इजी है। हाँ जी, ये अब इनके ऊपर भी डाल रहे हैं हम लोग, फिर इसको हम ओवन में डालेंगे और पका लेंगे। जी दोस्तों, तो हमने ब्रेड को 40 मिनट इंतज़ार करने के बाद हमने इसको ओवन में डाल दिया है। तो 180 के टेम्परेचर से देखें अब ये पकना स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़बरदस्त पक रही है। तो अब हमने इसको ओवन से निकाल लिया है, ये तैयार हो गई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है ये ब्रेड। तो दोस्तों, इसको आप घर में ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। मैंने रेसिपी भी शेयर कर दी है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।